हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 11 अकाउंट्स का बहुत ही अच्छा चैप्टर कैश बुक। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैश बुक क्या होता है, कैश बुक को कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और कैश बुक को बनाने की क्या रिक्वायरमेंट होती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, जब कभी भी कोई बिजनेस थोड़ा छोटा होता है तो उसमें ट्रांजैक्शंस भी काफी कम होते हैं, ठीक है। यानी अगर बिजनेस का वॉल्यूम कम है, छोटा बिजनेस है, तो उसमें ट्रांजैक्शन कम होते हैं। तो अगर छोटा बिजनेस है तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और फिर जर्नल से हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा होते जाता है तो ट्रांजैक्शन भी ज्यादा होते जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाते हैं तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखना और फिर उससे लेजर बनाना काफी मुश्किल काम हो जाता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। इसलिए क्या किया जाता है कि जर्नल को अलग अलग स्पेशल पर्पस बुक में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस बुक 6 तरह के होते हैं, ठीक है। 6 तरह के स्पेशल पर्पस बुक होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट नाम आता है कैश बुक का। तो कैश बुक एक नाम हो गया स्पेशल पर्पस बुक में, दूसरा हो गया सेल्स बुक, तीसरा हो गया परचेज बुक, फोर्थ नंबर आता है आपका सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, और उसके बाद जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कब करते हैं, जब बिजनेस का वॉल्यूम और ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि काम को थोड़ा इजी करने के लिए उसको अलग अलग बुक्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी जर्नल को ही हम लोग अलग अलग बुक्स में बांट देते हैं, यानी स्पेशल पर्पस बुक में उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ताकि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, मतलब कैश से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन हम लोग कहां लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे। जितना भी क्रेडिट सेल्स है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में लिखेंगे, क्रेडिट परचेज परचेज बुक में लिखेंगे। तो इससे क्या होता है, काम थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप जब जिस भी बुक से पढ़ रहे होंगे उसमें आप देखेंगे स्पेशल पर्पस बुक 1 और स्पेशल पर्पस बुक 2 करके लिखा हुआ रहता है। तो स्पेशल पर्पस बुक 1 जो होता है वो कैश बुक होता है हमारा, और स्पेशल पर्पस बुक 2 में आप देखेंगे कि अदर रिमेनिंग जितने भी बुक्स हैं उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस बुक 1 यानी कि कैश बुक आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो कैश बुक क्या होता है, कैश बुक मेनली 3 टाइप्स का होता है जो कि आपके सिलेबस में जो कि आपको पढ़ना है। कैश बुक 3 तरह का होता है, एक सिंपल कैश बुक यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कि हम लोग कैश और बैंक दोनों का कॉलम साथ में बनाकर दोनों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, और एक होता है पेटी कैश बुक। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले सिंपल कैश बुक यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक यानी सिंपल कैश बुक को कैसे बनाया जाता है और उससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन भी बनाएंगे जिसके हेल्प से आप पूरा कैश बुक अभी तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कैश बुक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैश बुक का फॉर्मेट दिखाऊंगा कि कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है, उसके बाद क्वेश्चन को लेकर हम लोग उसको बनाएंगे और देखेंगे कि कैश बुक को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये कुछ एक क्वेश्चन है हमारा जिसको अभी हम लोग बनाएंगे, और ये है हमारा सिंपल कैश बुक यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। तो आज की क्लास में हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आने वाले क्लासेस में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग पेटी कैश बुक बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो देखो ये है हमारा सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट। एक ये डेबिट साइड है और इस साइड क्रेडिट साइड है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो यानी एलएफ, अमाउंट, ठीक है। एलएफ का कॉलम ब्लैंक रहेगा, इसका कोई यूज नहीं है अभी। फिर इस साइड भी डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट का कॉलम रहेगा, ठीक है। अब ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड को हम लोग रिसिप्ट साइड भी बोलते हैं और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि कैश अगर बिजनेस में आएगा तो हम लोग उसको डेबिट साइड यानी कि रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, और कैश अगर बिजनेस से जाएगा तो उसको हम लोग पेमेंट साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इसमें हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इग्नोर करेंगे, जैसे कि क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अगर इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश का आना जाना बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ना तो कैश आया है ना गया है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार का ट्रांजेक्शन है, उसको हम लोग कैश बुक में कभी भी नहीं लिखते हैं। ठीक है। और दूसरा कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी डिस्काउंट भी अगर क्वेश्चन में है तो डिस्काउंट को भी हम लोग कैश बुक बनाने के टाइम पर क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स है जो कि आप समझ चुके हैं। इधर कुछ भी लिखने के पहले हम लोग टू लिखेंगे और इधर कुछ भी लिखने के पहले हम लोग क्या करेंगे, बाय लिखेंगे और फिर हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और जिसके हेल्प से हम लोग अभी कैश बुक को बनाना सीख जाएंगे बिल्कुल। और जो भी छोटे छोटे और भी रूल्स होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो ये एक क्वेश्चन है हमारा जिसमें सबसे पहले जुलाई 1 डेट दिया हुआ है, कैश इन हैंड 50,000, यानी कि पहले से हमारे पास कैश है 50,000 रुपया। अब इसको कैश बुक में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ रहता है उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, यानी कैश एसेट है उसका डेबिट बैलेंस होता है, उसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस, कभी भी किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आप क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश बुक को बिल्कुल लेजर की तरह ही बनाया जाता है। ठीक है। यानी कि एक तो ये जर्नल का पार्ट है, यानी जर्नल तो है ही, ठीक है, और ये एक तरह से लेजर भी है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर कैश का ओपनिंग बैलेंस 50,000 रुपया रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, सेकंड ट्रांजेक्शन जुलाई 1 को ही है, परचेज गुड्स फॉर कैश 7,000, 7,000 का गुड्स हम लोग कैश में खरीद रहे हैं। तो अगर हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा या जाएगा, गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे जुलाई 1, पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 7,000। कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम लोग कैश बुक में उसको लिखेंगे। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। जुलाई 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान खरीद रहे हैं, उधार में, क्रेडिट, क्रेडिट वर्ड पर हम लोग गौर करेंगे। उधार में गुड्स खरीद रहे हैं 5,000 का। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो कैश बुक बनाने के टाइम पर हम लोग उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है जिसको हम लोग कैश बुक में नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन हमारा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। जुलाई 4 तारीख, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, कैश में हम लोग सामान 12,000 का बेच रहे हैं, पैसा बिजनेस में आ रहा है, रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, सेल को रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जुलाई 4 तारीख, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है आपका 12,000। इसके बाद जुलाई 8 तारीख, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर से उधार का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, 6,500, 6,500 का गुड्स हम लोग क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं, यानी कोई भी पैसा या कैश हमारे पास नहीं आ रहा है। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। कैश बुक बनाने के टाइम पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन को नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे, ये ट्रांजैक्शन भी हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा। जुलाई 10 तारीख, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करेंगे तो बिजनेस से कैश जाएगा, हम लोग इसको क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। 3,000 रुपया है जुलाई 10 तारीख टेलीफोन एक्सपेंसेस। जुलाई 10th, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस 3,000। यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट्स अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। जुलाई 15th, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम लोग बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं 2,000 रुपया। ठीक है। जुलाई 15th को हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं 2,000, कैश बिजनेस से जा रहा है, हम लोग इसको क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे।
बाय बैंक बोल के 2000, बाय बैंक अकाउंट 2000। डेट क्या था इसका? 15 जुलाई, 15 जुलाई। इसके बाद 18 जुलाई रिसीव फ्रॉम पंकज। यहां थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, यहां पर क्या है कि हम लोग पंकज नाम के आदमी से 4500 रुपया रिसीव कर रहे हैं और डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हम लोग उसको 500 रुपया डिस्काउंट भी दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कभी भी कैश बुक बना रहे हैं तो एक्चुअल में जो कैश आया है या एक्चुअल में जो कैश गया है हम लोग उसी को रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड अगर है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, यानी कि हम लोग एक्चुअल में जो पैसा आया है या गया उसी को लिखेंगे बस। तो यहां पर हम लोग पंकज से 4500 रुपया रिसीव कर रहे हैं और 500 उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट को हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, यहां कैश बुक के अंदर नहीं लिखेंगे। कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यानी पंकज से 4500 रुपया हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो हम लोग इसको रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो पंकज से 4500 रिसीव हो रहा है, हम लोग इसको डेबिट साइड में लिखेंगे यानी रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। जुलाई 18 पंकज से पैसा मिल रहा है, जुलाई 18 जुलाई 18 टू पंकज अकाउंट, टू पंकज अकाउंट 4500। डिस्काउंट को हम लोग यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद जुलाई 22 पेड टू श्रीराम, हम लोग श्रीराम को पेमेंट कर रहे हैं 6500। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, और उससे डिस्काउंट मिल रहा है 500 का, तो डिस्काउंट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम लोग श्री राम को पेमेंट कर रहे हैं 6500, बस इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड यानी कि हम लोग क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेंगे। जुलाई 22 बाय श्रीराम से अकाउंट, बाय श्रीराम से अकाउंट 6500। ठीक है, उसके बाद लास्ट जुलाई 25 पेड सैलरी 5000, हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, ये पैसा बिजनेस से जा रहा है तो हम लोग इसको किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड में लिखेंगे। 5000 सैलरी पे कर रहे हैं। जुलाई 25 बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट 5000। ठीक है, अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड का टोटल कर लेंगे पहले, यानी कि दोनों साइड का टोटल ऐड कर लेंगे और उसको रफ में लिख लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है। इसमें कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में 100% डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा, क्योंकि कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इस साइड का टोटल करेंगे 50,000 प्लस 12,000 प्लस 500, 62 और 4 66,500 हो रहा है। इस साइड का टोटल 66,500 66,500 66,500। इस साइड का भी टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल हो रहा है 7 + 3 10,000 12,000, 12 और 6 18,000 और 5 23,500 23,500 इस साइड का टोटल आ रहा है।
फिर से एक बार ऐड कर लेता हूं, 11, 13, 16, 23,500। ठीक है, इसका डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि बोथ साइड इक्वल नहीं है, इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का टोटल कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। यानी कि जिस साइड का टोटल ज्यादा है, ज्यादा वाले टोटल में से कम वाले टोटल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। यानी इस साइड का टोटल है 66,500, जिसमें से इस साइड का टोटल यानी कि 23,500 को हम लोग माइनस करके डिफरेंस निकाल लेंगे। 43,000 का डिफरेंस है। ठीक है, 43,000 का डिफरेंस है, यानी कि इस साइड में 43,000 कम पड़ रहा है। तो जिस साइड में कम पड़ेगा, लास्ट डेट लिख के, यानी कि जुलाई 31 आखिरी तारीख लिख के हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे बाय बैलेंस CD, यानी कैरिड डाउन 43,000। यहां पर हम लोग 43,000 लिख लेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल बराबर हो चुका है, इक्वल हो चुका है, तो दोनों साइड में जो ज्यादा वाला टोटल था वो हम लोग लिख लेंगे। और इस टोटल को हम लोग हमेशा बिल्कुल आमने सामने लिखेंगे, यानी एक साइड ऊपर एक साइड नीचे नहीं लिखेंगे, बिल्कुल आमने सामने लिखेंगे। ठीक है, 66,500, 66,500, और नीचे आपका टोटल के नीचे डबल लाइन से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद दूसरे दिन, यानी जुलाई 31 के बाद दूसरे दिन, यानी 1 अगस्त को हम लोग क्या करेंगे, इस बैलेंस को नीचे ट्रांसफर कर लेंगे। यानी कि इस बैलेंस को नीचे की और अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, टू बैलेंस BD बोल के, टू बैलेंस BD बोल के इसको ट्रांसफर कर लेंगे 43,000। ठीक है, यानी दोनों साइड का टोटल पहले कर लेंगे, उसमें से ज्यादा वाले टोटल में से कम वाले टोटल को माइनस करके डिफरेंस निकाल लेंगे। जिस साइड कम पड़ रहा है उस साइड उस डिफरेंस को लिख देंगे बैलेंस CD बोल के। दोनों साइड के टोटल में जो ज्यादा वाला अमाउंट था उसको लिख देंगे, और दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे इस कैरिड डाउन वाले फिगर को यानी CD को नेक्स्ट डे अपोजिट साइड में बैलेंस BD बोल के हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए। ये हमारा सिंगल कॉलम यानी सिंपल कैशबुक का एक क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स है, मैं उनको जरूर से जरूर दूर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर उस डाउट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को लेकर मैं उस डाउट को जरूर दूर करूंगा। ठीक है, और आपके हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और हर एक कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंगल कॉलम कैशबुक का एक एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग डबल कॉलम कैशबुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।